हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैंने खिलाड़ा क्लास 9th का अपना मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं अपनी। ठीक है, और देखिए आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किए थे जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया था, दो तीन क्वेश्चन, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन किए थे। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें किए थे, राइट। अगर जिसने कॉपी नहीं किया तो एक बार कर लेंगे। कल का आखिरी क्वेश्चन ये था, जल्दी में क्लास खत्म भी थी। अगर जिसका छूट गया तो एक बार कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, breadth and heights of each of the following cuboids whose volumes are given by 6a square minus 4b square cubic units, या फिर 6a square minus 24b square cubic unit। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है आपको निकालना है। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपसे पूछा नहीं है कि आपसे ये नहीं बोला कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी। आपसे बोला पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा। पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको यहाँ पे मिले किसी क्यूबॉइड की। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया है कि वॉल्यूम तो आपको यहाँ पे ये दिया गया। ओके, अच्छा आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों डायमेंशंस की मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तीनों मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करके आपको ये मिला होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, अगर ये मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है यानी कि 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ l इंटू बी इंटू एच में लाने की। तो सर यहाँ पे वॉल्यूम को मैं 6 सबसे पहले कॉमन ले लूँ, एक फैक्टर 6 आ गया, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बचेगा, राइट। ओके, इसको और आपको दो फैक्टर और बनाने हैं। फैक्टर मतलब फैक्टर्स मल्टीप्लाई में ही तो आएंगे, तो 4 फैक्टर बनाने हैं। ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस 4b, इसको मैं अगर आप देखो तो क्या इसको मैं ए स्क्वायर ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 2b का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर पढ़ रहे हो तो आइडेंटिटी तो लगनी ही लगनी है। आइडेंटिटी तो लगनी, अभी आप सीखोगे तब जाके आप आगे इसको यूज कर पाओगे, तो अभी इसलिए सिखा रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, अगर आपको याद आए तो आप बोल सकते हो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। बट ये प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस प्रॉपर्टी, हर एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। मैथ स्टूडेंट हो, मैथ आगे प्यारी है तो यार 12th तक तो फॉर्मूले आपको पीछा करेंगे, 12th या 12th के बाद भी आपके फॉर्मूला पीछा करेंगे। तो ये बहुत इजी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की तो 6 ऐसे ही आपका यहाँ पे रह जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी, एक बार ए प्लस 2b और एक बार ए माइनस 2b। कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर लास्ट में मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर जो वॉल्यूम है मेरा 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b और a माइनस 2। तो बाय कंपैरिजन जब मैं इस पहली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूंगा, वॉल्यूम इसका ये होता है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन विथ
इक्वेशन नंबर 1 से हम कंपैरिजन करेंगे तो लेंथ आ गई आपकी 6 क्यूबिक यूनिट्स, ब्रेथ आ गई आपकी a प्लस 2b क्यूबिक यूनिट्स और LBH हाइट आ गई आपकी a माइनस 2b क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, a बाई क्यूबिक यूनिट्स नहीं, वो क्यूबिक यूनिट्स तो वॉल्यूम का होता है। तो ये L6 आ गया 6 यूनिट्स, a ब्रेथ आ गई इतने यूनिट्स और हाइट आ गई इतने यूनिट्स, इनको मिला के क्यूबिक यूनिट बनता है। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम ये है, इस बार वॉल्यूम जो है आपको दे दिया 3PS² माइनस 15PS प्लस 12P क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ठीक है। चलो अगर आप ध्यान दें, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है 2x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, ये हम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं ना, आपको बताइए आप फैक्टराइजेशन करेंगे, सब बच्चों के दिमाग में आ गया होगा फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसके पास x वेरिएबल है, इसके पास x वेरिएबल है, इसके पास ये कांस्टेंट रहता है, इस पे x वेरिएबल नहीं होता। अगर इस पे कुछ होता भी है, अगर इस पे कुछ होता भी है, मान लो इसके पास p है, तो इस बीच वाले के पास भी p होगा, समझ रहे हो, बीच वाले के पास भी p होगा, आगे वाले पे p नहीं होगा, ठीक है, बट वो कांस्टेंट रहता है। बट आपने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे पी एस पी तीनों के पास, हालांकि एस नहीं है। अगर आप 12 या 36 का अगर आप यहाँ फैक्टर बनाते भी हैं, देखो इसको अगर आप, मैं इसको फैक्टर करता हूं, माइनस का 12PS और माइनस का 3PS, ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 36P² S², और मेरे को वही चाहिए P²S²। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट में जो हमने पढ़ा सब चीजें यहाँ पे हो रही, ठीक है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से लेके जाओगे, चलो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही लेके हम इसको चलते हैं, यानी फैक्टराइजेशन से, तो 12 है 36 है 3PS², 36 के फैक्टर हमने बना दिए, माइनस का 12PS माइनस का 3PS, माइनस का 15PS हो गया, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 36PS भी आएगा, और 12 यहाँ क्या कॉमन ले लूंगा सर, 3PS कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा S माइनस 3 4 जा 12 माइनस 3PS कॉमन ले लूंगा, P ओनली P कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, जब माइनस लेते हैं तो अंदर चेंज S माइनस 4 ये बचे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर आप देखें S माइनस 4 और 3PS माइनस 3P, ये तो दो ही चीज लेंथ और ब्रेथ ही मेरे पास आ रही है, तीसरी चीज तो मेरे पास यहाँ आ ही नहीं रही है, क्या करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ढूंढो ढूंढो, इसी में होगा, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा होगा। क्या इसको आप S माइनस 4 ऐसे लिख दो, और यहां से आप देखो 3P कॉमन है, बिल्कुल सर 3P कॉमन है, अंदर क्या बचेगा S माइनस। तो देखा जाए तो तीनों मल्टीप्लाई में ही तो है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पूरा 3P आगे लिख देता हूँ, 3P S माइनस 4 S माइनस, तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी तीनों यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो वो अपने पे डिपेंड करता है, ये 3PS² था, 3PS² था, माइनस 12PS था, प्लस 12P था। मैंने हमेशा बताया फैक्टराइजेशन करोगे, पहले भी बताया था, अगर कॉमन कोई चीज आ रही तो पहले कॉमन निकाल दो, जितनी ज्यादा कॉमन आप निकालोगे नंबर उतना छोटा हो जाएगा, जितना छोटा होगा उतना फैक्टराइजेशन करने के लिए आसान रहेगा। तो मैंने देखा 3 तो सबके पास है ही, P भी सबके पास है ही, अंदर क्या बचेगा S² माइनस 3 4 जा 12 है ना, S और प्लस 3 4 जा 12, ये बच गया, तो 3P आपका बाहर आ गया, 3P बाहर आ गया। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो, 2 2 जा 4 आपको मिल जाएगा, S² माइनस 2S माइनस 2S, माइनस 2S और माइनस 2S कितना होगा सर, माइनस 4S हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे प्लस 3PS कॉमन ले लो, अंदर बचेगा S माइनस 2 माइनस अगेन 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा S माइनस, तो सर यहाँ 3P आपका आ गया S माइनस 2 और S माइनस 2,
तो यहाँ पे तो सर लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी अलग आ गई, यहाँ पे तो s-2 और s-2 आ गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? कुछ गलत कर दिया क्या? इसको देख लेता हूँ पहले तो। यहाँ तो हमने सब कुछ सही किया है, 3p कॉमन लिया, अंदर s, अच्छा अंदर s-1 बचेगा। चलो अभी तब भी मैच नहीं कर रहा है, तब भी आपसे मैच नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? मैच तो करना चाहिए यार। ओहो, ये कितना था? 15, हमने कितना लिख दिया? 12, इसलिए गड़बड़ हो गई बाबूजी। तो कितना आ जाएगा? 5s। अब तो यहाँ से मिटा दो, तो 3 5 जा 50। तो अब आप कर सकते हैं 3p एच स्क्वायर, 4 कैसे फैक्टर आप कर सकते हो? -4s माइनस एस, तो -5s आ जाएगा, प्लस करोगे तो 4 भी आ जाएगा। 3p अंदर बचेगा s-4, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ s1 कॉमन होता है, s-4। 3p आपका ऐसे आएगा, अंदर बचेगा s-4 और यहाँ बचेगा s-1। तो आपका फाइनल आ गया 3p s-4 s-1। तो आप देखोगे दोनों तरीकों से ही आपके आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। आई बात समझ में? कॉपी कर ली। चलिए अब जो फैक्टर्स हमने पढ़े उस पर बात कर लेते हैं। इफ बोथ x-2 and x-1/2 are factors of px square plus 5x plus r, show that p is equals to r। अच्छा, हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों फैक्टर्स यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद आया थोड़ा? कॉन्सेप्ट याद आया थोड़ा? देख लो एक बार। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज x-2 and x-1/2 is a factor of गिवन इक्वेशन या गिवन एक्सप्रेशन, गिवन पॉलिनोमियल, कुछ भी आप लिख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन का। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एंड 1/2। x की दो वैल्यू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो इसको जब फैक्टर है तो x बराबर 2 और 1/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर एट x बराबर 2, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर, एट x बराबर 2 पे पी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह यानी कि 2 प्लस r। क्योंकि मेरे को p और r के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो p और r के बीच में रिलेशन के लिए मुझे तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r। तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1 एट x इक्वल्स टू 2। एट x इक्वल्स टू 1/2 पे p 2 की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह अगेन 1/2 प्लस r। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। ठीक है, तो आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व कर सकते हो, और क्योंकि r और r तो सेम है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा? इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में आपने सीखा था। ठीक है, क्लास 8 में हमने सीखा है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मेरे को r और r सेम दिखा है ना, r और r सेम दिखा है, तो मैं लिख सकता हूं 4p प्लस 10 प्लस r और 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। तो जब आप चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो साइन हो जाते हैं चेंज, ये आपको पता ही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 4 में से आप 1/4 माइनस करोगे, तो जब मैं 4 माइनस
है ना, 4 माइनस 1/4 करूंगा तो आ जाएगा 15/4, वो भी प्लस का 15/4p, और इधर आ जाएगा प्लस 10 में से आप 2.5 माइनस करोगे ना, या 10 माइनस 5/2 आप अगर यहाँ करोगे तो 15/2 ही आएगा, 7.5 आएगा। ठीक है, प्लस इधर तो 0 हो गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 15/4p, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 15/2 हो जाएगा, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, p से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 आपका 4 हो गया, 15 से 15 माइनस 1 टाइम कट गया, 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p बराबर -2 आ जाएगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई? देखो क्या क्या हमने यहाँ पे, देखो क्या क्या सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या क्या। हमको क्या करना था, हमको तो p की वैल्यू चाहिए ना, p की वैल्यू चाहिए, p को अकेला रखो, इधर माइनस का 15/2 है, 4 डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इधर आके नीचे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, 15 से 15 कट गया, -1 टाइम, 2 2 जा 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई जी, -2। p की वैल्यू कितनी आ गई जी, -2। अब इस p की वैल्यू -2 को आप कहीं पे भी रख दो, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो अब यहाँ पे मैं, क्योंकि हमें p और r इक्वल करना है, ठीक है, तो अब आप p और r इक्वल करना है तो आप यहीं पर रख दो, 4p + 10 + r में वैल्यू रख दो। ठीक है, तो मैं रख देता हूं, सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि है 4p + 10 + r। p की जगह रखा मैंने -2 + 10 + r, तो -8 + 10 + r, तो 2 + r, तो r इधर रखे रखो, 2 उधर भेजो, तो r भी कितना आ गया, -2। तो आप बोल सकते हैं therefore p इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू -2। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। क्या कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? देख, अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखने की, जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन ये सब नहीं आता, और मेरे ख्याल से आपकी 10th क्लास में है ये सब, बहुत बच्चों ने, बहुत कम बच्चों को जो चीजें आती होंगी, जिसको नहीं आती वो देखो। यहाँ तक तो आप समझ गए ना, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भाई हम इस पे पुट करेंगे ये बनेगा, और ये पुट करेंगे ये बनेगा। इसके बाद दूसरे तरीके से आप देखो, दोनों ही दोनों ही इस दोनों इक्वेशन जो बनी है, दोनों जो एक्सप्रेशन जो बने हैं वो क्या है, दोनों जो एक्सप्रेशन बने हैं वो इसके फैक्टर, अपने फैक्टर से बने, दोनों एक्सप्रेशन इसके फैक्टर से बने, यानी कि अगर मैं x बराबर 2 डालूंगा तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, x बराबर में -1/2 डालूंगा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि आपस में दोनों ही सेटिस्फाई, मतलब इक्वेशन अपनी वैल्यू देगी जो सही में उसकी वैल्यू है। तो दोनों ही इक्वेशन देखा जाए तो आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो, वो छोड़ दो, आप वो वाला मेथड छोड़ दो, आप आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो मैंने अभी याद किया कि भाई ये तो 9th क्लास है, तो 9th क्लास को हम इस तरीके से समझाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा 1/4p + 5/2 + r। अब आप यहाँ पे देखेंगे r इधर से इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, r इधर से प्लस से माइनस जाएगा तो कैंसिल, प्लस प्लस में ऐसे ही यहाँ पे r काट देता हूँ, तो p वाले एक साथ ले आओ, 4p - 1/4p, यहाँ बचा 5/2, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4p 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4p - 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 2 और 10 का एलसीएम 2 होगा, -5 2 जा 20। ठीक है, एलसीएम ने 2 और मैंने लिया, तो 4p - 16p हो जाएगा सर, माइनस का 12p/4, और हो जाएगा माइनस का 15/। आपको तो p की वैल्यू चाहिए, यस हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू हो जाएगी -15/2, और ये उधर जाके आ जाएगा 4/12, वो भी माइनस का।
कहीं कुछ गलती तो नहीं देखनी पड़ेगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। पी की वैल्यू तो 5/2 आ रही है, बल्कि 2 आनी चाहिए, कुछ गलती हो गई शायद। देखिए कहाँ पे, ओह यहीं पे गलती हुई। 4 4 जा 16p माइनस p होना था, तो इट विल बी माइनस 15p, ओनली प्लस का 15p। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको p की वैल्यू चाहिए, तो इधर आ जाएगा माइनस का 15/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो वही चीजें हो रही हैं, 15 से 15 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो p की जगह जो आपका बच रहा है -2 बच रहा है। p की जगह जो बच रहा है -2 बच रहा है, p बराबर -2 है। ठीक है, p बराबर -2 है। अब p -2 आ गया, अगेन वही चीज आई जो हमारी इसमें आई। अब इस p इक्वल्स टू -2 को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको r भी मिल जाएगा। इसी इक्वेशन में p बराबर -2 आप अगेन इसमें रख दो, आपको r भी -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।